Good morning, everyone. Welcome to HIM. So today we are going to discuss one of the most important chapter, the rise of nationalism in Europe. Class 10th का ये हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप एक वेटेज देखा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस आते हैं और नंबर्स भी इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली अदर चैप्टर। तो आज हम देखेंगे कि ये नेशनलिज्म जो यूरोप में है, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद कि ये भावना कहाँ से आई, कैसे यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म राइज हुआ, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है एक पिक्चर से जो कि एक इमेजिनेशन करके एक पिक्चर बनाया गया था। इसको बनाया था, किसने बनाया था? 1848 में फ्रेडरिक श्यूरियो नाम के एक वहां के पेंटर थे, उन्होंने इस पिक्चर को इमेजिन करके बनाया गया। देखिए अब इस पिक्चर में है क्या, इस पेंटिंग में आपको दिखाई क्या दे रहा होगा? इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, इसमें इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे कि जो यूएसए और स्विट्जरलैंड है वो क्या है, ये आगे आ चुका है, मतलब एक नेशन स्टेट बन चुका है। और इसके पीछे और भी यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। यहाँ पे आप फ्रांस देख सकते हैं जो कि नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप ग्राउंड में कुछ मोनार्की की चीजें पड़ी हुई, राजाओं महाराजाओं के क्राउन हो गया, क्लॉथ्स हो गया, उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गया, आभूषण वगैरह हो गया, जो कि यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो ऊपर है स्काई में वहां पे जीसस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, नेशन स्टेट को अपना ब्लेस दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स और जो जीसस हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नेशन स्टेट बन चुके हैं उनको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो नेशन स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट बनने में क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, तो हमें ये भी देखना है। और बेटा इस सारे पिक्चर को आप यूटोपिया भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स कोई भी ऐसे पेंटिंग या कोई ऐसे पिक्चर्स जो सिर्फ इमेजिनेशन पे डिपेंड हो, तो ऑल्सो कॉल्ड यूटोपिया। और इसका नेम क्या था? इस पिक्चर का पूरा नेम था द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक श्यूरियो। 1848 में ये पिक्चर बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे जो भी चैप्टर हैं, नेशनलिज्म मतलब एक नेशन स्टेट के लिए बनाया गया। तो एक्चुअल में नेशन स्टेट क्या होता है ये भी तो हमें जानना है कि नेशन स्टेट क्या होगा। कोई भी कंट्री नेशन स्टेट क्यों होगी? तो कोई भी कम्युनिटी, एक लार्ज नंबर पीपल, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है, नेशन स्टेट। The large number of people, mainly common decent language, history, inhabiting a territory bounded by defined limits and forming a society under one government is called nation. और जो भी गवर्नमेंट के अंडर होगा, लाइक डेमोक्रेसी, तो वो क्या होगा, नेशन स्टेट। मोनार्की जो होगा वो नेशन स्टेट में नहीं आएगा। तो ये आपको जानना है कि चैप्टर को स्टार्ट हमने कहाँ से किया है कि व्हाट इज नेशन। नेशनलिज्म का एक तरीके से स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा नेशन बनने का ही ये फैक्टर है। ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, एक हाथ में वो क्या कर रहे हैं, एक इनलाइटमेंट का टॉर्च लिए हुए और दूसरे हाथ में जो मैन का राइट चार्टर है, मैन राइट चार्टर, वो बताया गया है। ठीक, तो ये पूरे डायग्राम को शो कर रहा है कि नेशनलिज्म कैसे नेशन स्टेट को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है यूरोप में, और यूरोप के लोगों में अपने देश के लिए इस तरीके से पैट्रियोटिक फीलिंग कैसे आ रही है। तो उस पेंटिंग के बारे में देखते हैं जो किसने बनाया था, फ्रेडरिक श्यूरियो ने। द फर्स्ट प्रिंट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में जो अमेरिका और यूरोप के अदर कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, लाइन में मार्चिंग के तरीके से एक लाइन में लगे हुए हैं। एंड ऑफरिंग होमेज ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट अ फीमेल फिगर कैरीज अ टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन। मतलब एक हाथ में क्या लिया है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का, और दूसरे में क्या है कि द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर हैंड, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि क्या वो वहां पे मोनार्की का पड़ा हुआ है, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो राजा महाराजों के क्राउन हो, वो सारी चीजें। द सोरियो-यूटोपियन विजन द पीपल्स वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और वहां पे क्या है कि जो फ्लैग वगैरह है, जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं, वो क्या है वहां पे जमीन पे कूड़े में, कचरे में एक तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, मोनार्की को। लेकिन लोगों में क्या चल रहा है, अभी नेशनलिज्म की भावना जो है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है। लीडिंग ऑन द प्रोसेशन एंड यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड और यूएसए है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी क्या बन चुका है, वो बेटा ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुका है। और फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद में जो फ्रांस था, फ्रांस में किस तरीके से मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी आया था, किस तरीके से चेंजेस आए थी, वो सारी देखने के बाद में जो यूरोप के अदर कंट्री था उनमें भी नेशनलिज्म राइज होने लगा। अच्छा, फ्रांस रिवॉल्यूशन, अगर आप क्लास 10th में हैं, आई होप आपने 9th क्लास का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ के आए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th का भी सीरीज आ जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहीं से एक सारे यूरोपियन कंट्री, जितनी भी यूरोप में कंट्रीज थी, फ्रांस की चेंजेस की वजह से कैसे वहां पे लोगों के लिए एक राइट आ गया, कैसे नया फ्लैग आ गया, कैसे मोनार्की का चीजें हटा के और लोगों मतलब एक डेमोक्रेसी, एक पीपल को राइट दिया गया। और नेशनल एंथम और लैंग्वेज जो है फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। तो वो सारी चीजें देखते हुए अदर कंट्री जो यूरोप की थी उनमें भी एक नेशनलिज्म की भावना आने लगी कि हम भी डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यूएसए एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी क्या नेशन स्टेट बन चुका था। और उसमें फ्रांस एंड जर्मनी, फॉलोइंग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया किंगडम और 2 सिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। From the heavens above, Christ and angels gaze, and the scene the artist symbolize फर्टिनिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और क्या है कि जो क्रिस्ट है और जो जीसस हैं वो एंजल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक नेशन में कैसे भाईचारा, कैसे बंधुत्व, कैसे किस तरीके से उनमें यूनिटी की चीजें दिखाई दे रही है। तो ये था आपके जो भी वो विजुअलाइजेशन करके पिक्चर को बनाया गया था, पेंटिंग बनाया गया था, उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या क्या ऐसा, उससे क्या क्या आइडिया निकल के आया नेशनलिज्म के लिए। जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उससे कौन कौन सा ऐसा आइडिया निकल के आया नेशनलिज्म के लिए। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो फ्रांस था उसमें पूरी तरीके से नेशनलिज्म आ गया, मतलब मोनार्की हट गई, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आ गया, गवर्नमेंट आ गए, उसके अंदर लोगों को राइट मिलने लगा। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई अमंग पीपल ऑफ द फ्रांस। चेंज ऑफ मोनार्की, एस्टैब्लिश ऑफ रिपब्लिक, मोनार्की चेंज होके रिपब्लिक आया, क्रिएशन ऑफ न्यू असेंबली क्रिएट हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म। और फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में जो नेपोलियन था, जो कि बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था, मतलब लोगों को पहले लगा नेपोलियन हमारे लिए तो गॉड बन के आया है, लेकिन वही नेपोलियन बाद में लोग उसके बहुत ज्यादा हेट करने लगे, बहुत नफरत करने लगे। तो वो क्या चीजें थी, क्या फेस था नेपोलियन का, वो भी हम पढ़ेंगे। नेपोलियन कोड लेके आया। नेपोलियन सिर्फ ऐसा था कि वो सिर्फ फ्रांस को नहीं, पूरे यूरोप को कॉन्कर करने वाला था। मतलब उसका जो सोच था कि हम पूरे यूरोप को मोनार्की करें, मतलब पूरे यूरोप पे राज करें, कॉन्कर करें। तो वो इस तरीके से था जो नेपोलियन था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।